बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, जेडी वेंस का तैयारा क्या मुड़ा है। उसके बाद जंग के बादल इस वक्त मंडला रहे हैं। तेल की कीमतें इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है। $100 बैरल क्रॉस कर गया है। जाहिर सी बात है, 2 दिन पहले ये $81 बैरल पर था, आज $100 बैरल क्रॉस कर गया है। ये तो होना है, लेकिन जो सबसे अहम सूरत हाल है वो समझने वाली है। इस वक्त रशिया की जानिब से कहा गया है, उनके एक्सपर्ट्स, कि ईरान इस वक्त वो हथियार, वो मिसाइल, वो चीजें इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखी। यानी अब आप सोच लें, ना उन्होंने कहा कि कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही किसी ने पहले इसको टच किया है। अब ईरान किस लेवल पर, यानी उन्होंने आज से पहले बताया ही नहीं है कि किस लेवल पर हमारे पास हथियार है। अब वो कल के बाद इस हथियार को इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। अभी क्या हो सकते हैं? लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल नए तर्ज के, उसमें छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, एंटी शिप वेपन्स हैं। ईरान जिस तरह की तैयारी कर रहा है, जो तबाही वो अब करने के लिए जा रहा है, उसका अंदाजा आप यहां से करें कि अब ये सारी की सारी खतरनाक घड़ियां आ चुकी हैं। देखिए, जो सबसे हैरान कर देने वाला मामला है, अब ईरान ने आज ऐलान किया है कि अगर हमारे हमसाया ममालिक ने, जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हुए, अगर उनके अड्डों से एक भी अटैक हुआ, तो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है, गुड बाय टू ऑयल प्रोडक्शन। अपनी जो ऑयल प्रोडक्शन है उनको खुदा हाफिज कह दें, क्योंकि हम उनको उड़ाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हम जो प्लान कर रहे हैं, दुनिया की 32 से 40% तेल सप्लाई 5 या 10 साल या 4 साल 50 साल जितने भी हैं, इन सालों के लिए खत्म हो जाएगी। ये इतना तबाहकुन मामला हो रहा है कि बैक एंड पर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, वो फोन्स चल रहे हैं मिडिल ईस्ट से वाशिंगटन, वाशिंगटन से मिडिल ईस्ट। कोई सो नहीं पा रहा, क्योंकि अमेरिका में दिन है, वहाँ रात है और सब परेशान है, किसी को नहीं समझ आ रही। उधर इजराइल ने अपनी एयरफोर्स के पायलट को कह दिया है कि आप लॉन्गर वर्किंग आवर्स के लिए, लंबे अरसे के लिए जिसमें ज्यादा आपको उड़ाना पड़ेगा, आप तैयार हैं। और सेंटकॉम के जो कमांडर हैं, वो भी ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं इजराइल, तो उन्होंने भी क्लियरली कह दिया है कि हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं। तो ये इस दफा जो बड़ी लड़ाई होने वाली है, उसमें ईरान शायद हो सकता है कि सारी हदें क्रॉस कर दे। आज समझ ले आखिरी रात होने वाली है और चंद घंटे रह गए हैं, सिर्फ चंद घंटे, आखिरी रात है। और उसके बाद जो तबाही होगी उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और अब आप देख लें कि इसराइल और अमेरिका फुली कोऑर्डिनेट है, वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि इस सारी सूरत हाल में जो चीज़ें अब नज़र आ रही हैं, वो बड़ी ही परेशान कर देने वाली हैं और तबाही की तरफ ले जाने वाली हैं। देखिए, असल मसला इस वक्त जो सामने आ रहा है, वो कुछ इस तरह से है कि इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है अमेरिका के लिए, वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। क्योंकि गल्फ कंट्रीज इस वक्त शदीद अपसेट है अमेरिका से, क्योंकि इस वक्त मौजूदा जो मुज़ाकरात अगर नहीं हो रहे या सीज फायर नहीं हो रहा, तो उसमें सिर्फ एक मामला वो है ट्रंप का। इस वक्त गल्फ कंट्रीज इतना प्रेशर डाल रही हैं ट्रंप पर, इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रही हैं कि उन्होंने आज से पहले इतना प्रेशर नहीं डाला ट्रंप पर। और ये कह रहे हैं कि आप हर सूरत इस जंग को बंद करें, और इस जंग को एटलीस्ट बंद ना करने के लिए आप चले, जंग बंद नहीं हो पा रही तो कम अज कम इस वक्त ये ब्लॉकेट खत्म करें, जिससे मुज़ाकरात बहाल हो और उसके बाद कोई मामला हो। क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया, भाई हम तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली सारी जगहों पर। और इस वक्त सऊदी अरब की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, कतर की है, पूरे खित्ते की है, ईरान की है, इजराइल ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट की है। और असल मसला ये है कि इस दफा सारे का सारा खित्ता अंधेरे में डूबने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर असल में जो पॉइंट समझने वाला है, ये सूरत हाल अब अमेरिका के लिए कितनी खराब हो सकती है, कितनी तबाहकुन हो सकती है, उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, हमें इस पॉइंट को इस तरह समझना है कि अमेरिका अगर इस खेल में, यानी इस लेवल पर जाकर अगर ये समझता है कि जी यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ बहुत सारी चीज़ें स्मूथ हैं, बेहतर हैं, तो आप यकीन कीजिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल अमेरिका के लिए, खुद के लिए होने के लिए जा रही है। यानी ये वो सूरत हाल है जिसमें सब जल कर राख का ढेर बन जाएंगे और बचेगा इसमें कोई भी, इसमें बचने नहीं जा रहा।
सो अमेरिका के पास अब टाइम थोड़ा, गल्फ कंट्रीज पूरी कोशिश जितनी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं कि जी हम उनको मनाएं, अमेरिका को कहें कि आप इस लड़ाई में किसी सूरत अब पीछे हटने वाला मामला रखें। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा सिनेरियो ये है कि इजराइल ने हो सकता है सीज फायर जैसे ही एंड हो उसी वक्त वो स्ट्राइक कर दे। वो तो इंतजार में बैठा हुआ है कि हम अटैक करें, हमारी जो लड़ाई है वो अगले लेवल पर जाए, कोई मामला तो वो तो असल में तैयार बैठा हुआ है। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, इसराइल इस वक्त तैयार बैठा हुआ है, वो अटैक करने के लिए किसी भी सूरत हाल में वो पीछे नहीं हटेगा। तो उसने तो अटैक करना ही करना है। रही बात बाकियों की, तो देखिए बाकियों के मामला भी आप सबके सामने हैं कि इस वक्त जो असल बात है वो है कि ईरान को पूरी तरह सैटेलाइट इंफॉर्मेशन और डाटा पहुंचा दिया गया है कि यहाँ से अमेरिका के तैयारे उड़ने हैं, यहाँ से इजराइल ने अटैक करना है, यहाँ से फलाने ने करना है, यहाँ से टिमकाने ने करना है। ये सारी सूरत हाल है। और इसके अलावा अब बाकी इवन कि फ्रांस ये वो, इस वक्त आप समझ रहे यूरोप से लेकर पूरा वर्ल्ड, यानी सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त किस तरह की हो रही है। सारे अमेरिका को इस वक्त कॉल कर रहे हैं कि आप ये बंद करें। पॉसिबिलिटी है कि ट्रम्प किसी भी वक्त ब्लॉकेट कर दे या कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए, लेकिन मसला ये है कि अब ईरान ने ये कहा है कि हमें इस वक्त इशारा मिला है कि अमेरिका अपना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार है। पॉसिबिलिटी है कि वो जैसे ही ये काम करेगा उसके बाद की सूरत हाल आप सब देखेंगे कि एकदम बदल जाएगी। गोल्ड की कीमत ऊपर चली जाएगी, तेल की मार्केट क्रैश कर जाएगी। ये दो तरह की सूरत हाल है, क्योंकि ट्रम्प अब जंग अफोर्ड करने के मूड में नहीं है, वो ये जंग नहीं चाहता, उनका बड़ा नुकसान हो चुका हुआ है। और ईरान तो इस वक्त आप समझ ले, वो कहते हैं जी हम तो जख्मी शेर है, हमने तो किसी को भी नहीं छोड़ना। अब मसला ये है कि ईरान के ओहदेदार इस वक्त डायरेक्ट हिदायत ले रहे हैं। अब आयतुल्ला जो नए हैं मुस्तफा खामनेई, उनसे असल में राब्ता ज़्यादा हो नहीं पाता, बड़ा केयरफुली राब्ता होता है। अब मिसाल के तौर पर ऐसी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, उन्होंने सिर्फ एक पर्ची दे दी है कि अब नाए हॉर्मस अगर नहीं खुलता तो मुज़ाकरात नहीं होंगे, आप अटैक कर देना, बस ये सूरत हाल है। अब इसमें हालात के मुताबिक अगर कोई चेंजिंग करनी हो तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ तक रसाई करना, चीज़ें लाना, ये एक बड़ा कठिन और मुश्किल काम है इस वक्त, क्योंकि इसराइल उनको मारने के लिए तुला हुआ है, अमेरिका भी मारने के लिए तुले। यही होता ना कि जब आप पागलपन की हदें क्रॉस कर जाते हैं और आप अटैक करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, तो फिर अगले फिर ये इसी तरह काम करेंगे। वो तो जाहिर सी बात है पीछे नहीं हटने वाले। तो अमेरिका इस वक्त जो अटैक कर रहा है, जो ये सारे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बड़ा नुकसान होने वाला है। उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि अमेरिका के साथ इस वक्त क्या सूरत हाल पेश आने वाली है। सो अमेरिका की सारी बेसिस तो ऑलरेडी उड़ा दी गई हैं। आपको पता है कि उन्होंने सिर्फ बजट अपना ज़्यादा इंक्रीज करवा लिया है कि 500 अरब डॉलर से ज़्यादा, 500 अरब डॉलर से ज़्यादा का उनको शायद लग रहा है कि इस वक्त नुकसान है। तो 1000 अरब डॉलर से डिफेंस बजट को वो 1500 अरब डॉलर तक ले गए हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कितने पागलपन की इंतहा देखें आप ज़रा। अब मसला ये है कि आप बजट तो ले गए हैं, लेकिन क्या आपके पास प्रोडक्शन इतनी है कि आप इस तरह के इतने मिसाइल बनवा सकते हैं? अभी तो शॉर्ट टाइम में तो ये नहीं होने वाला, वो तो अब आप भूल जाएं। शॉर्ट टाइम में ट्रम्प के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए दो तरह की सूरत हाल है, एक कॉल जा रही है तिल अवीव से, बाकी कॉल जा रही है मिडिल ईस्ट से, कुछ यूरोप से कॉल जा रही हैं, चाइना से जा रही है, रशिया से भी जा रही हैं। चाहे निचली सतह के लोग कर रहे हों, सारे इस वक्त वाशिंगटन फोन घुमा रहे हैं कि आप ब्लॉकेट खत्म करें, खत्म करें, खत्म करें। और ट्रम्प कह रहा है अच्छा मैं देखता हूं। उसने तो खैर ऐलान किया है गालिबन इम्कान है ट्रम्प सरेंडर करेगा, और ये सरेंडर असल में उन्होंने करना ही करना है, इसके अलावा कोई रास्ता अब नज़र नहीं आ पा रहा। क्योंकि अब ईरान ने जो मिसाइल अब इस्तेमाल करने हैं उसने अमेरिका की धज्जियां उड़ा कर रख देनी है। उसकी रीज़न क्या है? देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान में जो एयर डिफेंस सिस्टम है इस पर अभी कोई बात नहीं कर रहा। ईरान इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम की बात भी नहीं कर पा रहा। अब मसला ये है कि जो ईरान के पास नए कार्ड हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज कर देने वाले, वो असला नहीं हो सकता, और बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी असल में सूरत हाल ये है कि साइबर हमला हो सकता है। उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसी उनकी जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर सकते हैं, वो ग्रिड को तबाह कर सकते हैं। जो कार्ड्स उनके पास हैं उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त पे पता चलेगी। क्या उनके पास कोई ऐसी चीज़ है कि वो हवा में छोड़ दे और उसके बाद बड़ी तबाही मच जाए? ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
लेकिन एक बात तय है कि ईरान के पास अभी बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं और आपने उन तमाम चीज़ों को आज एक्टिवेट कर दिया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो छुपी हुई थी, यानी ये मंजर आम पर नहीं कभी आनी थी, ये छुपी हुई थी, लेकिन अमेरिका की बेवकूफ़ाना हरकतों ने आज उन तमाम चीज़ों को एक्टिवेट कर दिया है। और अब आप देखें कि ना तो अमेरिका पीछे हटने वाला है, ना ईरान हटने वाला है, और सब ने फैसला कर लिया है कि हमने अब मारना है अमेरिका को, और इतना मारना है कि ये दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। तो ये अब होने जा रहा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।